शिफा के सामने अब इस तरह का माहौल बन चुका है कि शिफा के पास इस ऑप्शन के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। वालिद भी बार बार शिफा को समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप किसी भी तरह से अपने आप को वहाज से दूर कर लें और हमेशा के लिए अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। क्या शिफा वालिद की बात मानकर वहाज से तलाक ले लेगी? क्योंकि वहाज अब गुस्सा करता है शिफा के ऊपर, उसे तलाक तो नहीं देना चाहता, आज भी उसके दिल में शिफा के लिए मोहब्बत है, लेकिन वरीशा ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अब इन दोनों के बीच में ऐसा इख्तिलाफात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। क्या इनकी बात तलाक तक भी जा सकती है? अगर शिफा खुद जाकर वहाज के सामने ये डिमांड रखती है तो क्या वहाज शिफा को छोड़ देगा? शिफा अपने वालिद के पास जाती है, उसके मिन्नते तरले करती है, किसी भी तरह से अपने वालिद को राज़ी कर लेती है। वालिद को कहती है कि आप जो कुछ भी चाहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। तो वालिद बात मान लेता है शिफा की और कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें तो सही। आपने शादी कर ली, आपने अपनी मर्जी कर ली, वहाज के साथ शादी करके मैंने आपको मना करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने बात नहीं मानी। लेकिन आपके सामने नतीजा है, आखिरकार क्या रिजल्ट निकला है। आज भी आप रुसवा हो रही हैं, बदनाम हो रही हैं। वह सिर्फ अपनी जिद के लिए, अपने मुफाद के लिए सब कुछ करता है। उसने कभी भी ये सब कुछ नहीं सोचा कि वो आपके जज्बात को देखे, आपकी मोहब्बत की कदर करे। उसने मोहब्बत की कदर भी नहीं की और आपके जज्बात को भी नहीं देखा। अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है, आप अपने काम के ऊपर फोकस करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस को भी टाइम दें, मेरे ऑफिस को भी आप चलाएं और अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। ऐसा अपने आप को वहाज से दूर कर लें। ये जो मेन बात होती है ना शिफा के वालिद की, वो यही करता है और उसका मकसद भी यही होता है कि किसी तरह से मैं अपनी बेटी को बोलूं और ये वहाज को अपने आप से दूर कर ले। अब देखते हैं कि शिफा आगे से क्या रिस्पॉन्स देती है। ये ठीक है, ऑफिस के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देगी, अपने काम के ऊपर भी तवज्जो देगी, लेकिन वहाज से अपने आप को कभी भी दूर नहीं करेगी। जब भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी तो ऐसा उसके दिल में एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा कि शायद मैं वहाज के साथ जो कुछ भी कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शिफा के पास आती है वहाज की माँ भी, क्योंकि वहाज बहुत उदास रहना शुरू कर देते। आज की माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, अपने बेटे की से हालत देखकर उसे दुख होता है और ये आती है शिफा के पास भी, आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा प्लीज़ अपना जो रिश्ता है और वहाज का जो रिश्ता है इसको कभी भी कमज़ोर मत होने देना, इसे बांध कर रखना। आगे से शिफा जब से बात सुनती है तो वो जवाब देती है वहाज की माँ को, उससे कहती है कि भाई वो रिश्ते मजबूत होते हैं, वो रिश्ते कभी भी नहीं टूटते कि अगर कोई बंदा, आगे वाला बंदा बात करे तो उसके सामने कोई जो मोहब्बत करता है उसकी बात के ऊपर यकीन करे, उसके साथ नफरत ना करे, बात से इनकार ना करे, तो फिर जाकर वो रिश्ते मजबूत रहते हैं। शिफा समझाती है वहाज की माँ को, मेहरुनिसा को, कि भाई अगर वो चाहता है कि रिश्ता ना टूटे तो फिर उसे मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि वो हर वक्त मेरे ऊपर शक करता रहता है, हर वक्त मेरे ऊपर ताने मुझे देता रहता है, मेरे ऊपर गुस्सा करता है, तो फिर शिफा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जहाँ पर माँ कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, वो गुस्सा भी करता है और ताने भी देता है, लेकिन वो वरीशा की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तो आगे से शिफा इनकार करती है और कहती है कि वरीशा का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। वरीशा की नफरत ने मेरी मोहब्बत को बर्बाद करके रख दिया। वहाज वरीशा की नफरत में इतना गिर चुका है कि मेरी जो मोहब्बत के ऊपर ये तवज्जो तक नहीं देता और मेरी जो मोहब्बत है ऐसा बर्बाद हो चुकी है। शिफा जो भी बातें कर रही है ये 100% ठीक बातें। अगर आज देखा जाए तो शिफा बिल्कुल भी बातें कर रही है, ये अपनी बातों के ऊपर ठीक है, ये कोई भी गलत बात नहीं कर रही। वहाज अगर वरीशा के साथ नफरत करता है तो इसमें भाई शिफा का क्या कसूर है, उसे इतनी क्यों सजा दी जा रही है। जब भी वहाज घर में जाता है, शिफा के साथ जाकर बातें करता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, तो इसमें शिफा का कसूर तो नहीं है। शिफा ने बहुत बर्दाश्त किया ना, उसने अपने आप को हैंडल करने की कोशिश की, माहौल में क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद मैं वहाज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लूं, लेकिन आज इस हद तक भी जा चुका था कि आखिरकार
शिफा हो गई है मजबूर और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएगी। अब वहाज को इतना गुस्सा आता है, घर में जब भी होता है ये चीज़ों को तोड़ता है, फेंकता है, थोड़ी सी से उंगली पे आंच भी आती है तो वरीशा जब इसे देखती है तो इसके पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि वहाज क्या हुआ, थोड़ा सा एहतियात करें, आपको चोट लग गई है। तो आगे से वहाज शिफा को, वरीशा को दूर करता और कहता है कि मुझसे दूर हो जाए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफरत करता हूँ मैं आपके साथ। तो वरीशा बढ़ती है वहाज की तरफ और कहती है कि अच्छा नफरत करते हैं, ये जो आप मेरे साथ नफरत करते हैं तो इससे कई गुना ज्यादा वो आपके साथ नफरत करेगी। गेम डालने वाली होगी ना सारी की सारी, इसे वरीशा गेम डाले। घर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि ये अगर वहाज जाता भी है और जाकर बात भी करता है शिफा के साथ, उसे समझाता भी है तो कभी भी शिफा इतनी अब आसानी के साथ वहाज की बात नहीं मानेगी ना। तो वालिद भी क्योंकि खिलाफ खड़ा हो चुका है, साथ में वरीशा ऐसी गेम डालती जा रही है, ऐसा माहौल बनाती जा रही है कि इन दोनों के बीच में इख्तलाफात जो होते हैं इससे बढ़ते जा रहे होते हैं। और वरीशा धमकी भी देती है वहाज को कि भाई बहुत ज़्यादा वो आपके साथ नफरत करेगी, तो इसके पीछे वरीशा का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अब देखते हैं कि ये क्या करती है। इसने यही काम करना है कि ये जाएगी और दिल में नफरत डालेगी कि किसी भी तरह से, ताकि इससे फिर वहाज के साथ नफरत करना शुरू कर दे और कुछ ना कुछ सबूत अपने पास ऐसे रखेगी कि ये वहाज के क्लोज होगी, वहाज के साथ कोई प्यार भरी बातें कर रही होगी तो ये रिकॉर्ड कर सकती है, कोई तस्वीरें ले सकती है और जाकर शिफा को दिखा सकती है। और जब शिफा देखेगी तो शिफा फिर और भी ज़्यादा गलत फहमी में मुब्तला हो जाएगी और हमेशा के लिए वहाज के साथ फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा इसका रिश्ता। तलाक की जो बात है ना, तलाक की देखें इतनी आसानी के साथ तलाक नहीं होगी। हाँ, वहाज तो कभी भी तलाक नहीं देगा। तलाक की अगर बात चलेगी भी सही तो ये शिफा की तरफ से तलाक की बात चलेगी। शिफा नोटिस भेज सकती है, उसके सामने कह सकती है कि वहाज बस बहुत होगी, हम रह तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं सकते, तो इससे बेहतर है कि आप मुझे तलाक दे दें। तो आगे से वहाज जो होगा ये तलाक कभी भी नहीं देगा। वालिद बार बार शिफा को मजबूर कर रहा है, बार बार उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो वो इससे तलाक ले लें, इसके साथ रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन वालिदैन को बच्चों के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके दिमाग के अंदर ये बात नहीं बननी चाहिए। भाई उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, कुर्बानी को तो देखें। हाँ, ये बात है कि अब उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, पूरा का पूरा घर वाले जो है इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, वरीशा के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, मुख्तियार खिलाफ खड़ा हो चुका है। वरीशा उसे ये भी धमकी देती है खुलेआम कि भाई अब मुख्तियार तुम्हारा वालिद तक नहीं रहा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। तो इंसान के लिए ये टेंशनें आती हैं, दिमाग में ये बोझ होता है, बंदा टेंशन में चला जाता है। लेकिन वहाज को कंट्रोल करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करे और सोचे कि यार वरीशा ने तो जो कुछ भी करना था, आगे से जो कुछ भी करेगी इसने करना ही है, इसने अपनी हरकतों से पास नहीं आना, तो मैंने अपने घर को हसूद में बचाना है। तो फिर ये वरीशा किसी तरीके से शिफा के पास जाए और जाकर उसे समझाने की कोशिश करे, उसे यकीन दिलाए कि यार मैं अब दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। और अगर यकीन दिलाता है, शिफा इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेती, तो उसके बाद फिर वहाज को चाहिए कि कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में वहाज और शिफा के बीच में हमेशा के लिए जो रिश्ता है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर तलाक की बात आती है, शिफा इसके सामने तलाक के पेपर भेजती है और कहती है कि वहाज आप इनके ऊपर साइन करते, वहाज ऐसा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। वहाज कैसे शिफा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, अगर ट्राई करता है तो क्या इस मकसद में ये कामयाब हो पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।